नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छा से एग्जाम लिख रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे बात करने वाला हूं जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर है। और पहला जो टॉपिक है दोस्तों, पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस से, इस विषय पे मैं पहले बात करूंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा सिटी इन्फॉर्मेशन, जो 6 to 8 के जितने भी छात्र लोग अभी पेपर 1 का एग्जाम देंगे, उन लोगों का सिटी इन्फॉर्मेशन का बात करूंगा, पेपर 1 का। फिर 2, 3 का बात करूंगा। उसके बाद उनके पेपर 4 का एग्जाम कब होगा उस पर भी बात करूंगा। और तीसरा जो टॉपिक है मेरा दोस्तों आज का, कि ये जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती है, ये मामला हाईकोर्ट जाने वाला है या नहीं, और झारखंड सरकार का जो रवैया है इस पे भी मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको 6 to 8 वाले छात्रों का ही बता देता हूं। उन लोगों का सिटी इन्फॉर्मेशन जिनका अभी नहीं दिख रहा है, सबको एक एक करके दिखेगा। आपका 23 से लेकर 29 तक एग्जाम है, तो आप लोग एक एक करके देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको सिटी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, ठीक है। 7 दिन पहले सिटी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। मान लीजिए आपका 29 को एग्जाम है, तो आपका 22 को आपका सिटी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो आप लोग डाउनलोड करेंगे, 3 दिन पहले से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम खत्म। अब मैं विशेषकर इस वीडियो में बात करने जिस टॉपिक पे आया हूँ, ये है दोस्तों, पेपर 2 में जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, ये जेन्युइन है दोस्तों। आप लोग मानो या ना मानो, क्योंकि आप लोग पेपर में भी पढ़े होंगे। पचपरगनिया वाले छात्र भी बोल रहे हैं, उन लोगों का पचपरगनिया वाले छात्र भी बोल रहे हैं 60 से 70% क्वेश्चन बाहर से दिए जा रहे हैं। कोई कोई तो ज्यादा भी बोल दे रहा है। हो वाले भी बोल रहे हैं, संथाली वाले भी बोल रहे हैं, कुड़माली वालों ने कल एग्जाम लिखा, ये भी कह रहे हैं कि बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कुड़माली वालों का तो नहीं कह सकता, संथाली वालों का नहीं कह सकता, लेकिन पचपरगनिया वालों का 100% बाहर से दिया है। और इन लोगों का भी दिया होगा तभी ये कह रहे हैं। और पेपर में आप लोग रेगुलरली देख रहे होंगे कि ये बार बार न्यूज आ रहा है। और बहुत सारे छात्र हैं जो जेएसएससी ऑफिस जाके आवेदन भी दे रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, झारखंड सरकार का रवैया इस बात को लेकर, ठीक है। जैसे झारखंड सरकार के पास ये नोटिस जा रही है, जेएसएससी के पास नोटिस जा रही है, लोग आवेदन दे रहे हैं कि पचपरगनिया में बाहर से पूछा जा रहा है, यानी पेपर 2 में आउट ऑफ सिलेबस दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आउट ऑफ सिलेबस दिया जा रहा है तो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, एग्जाम को रोकना चाहिए और देखना चाहिए कि सही में जो ये छात्र कह रहे हैं ये सही है या नहीं। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हो आप लोग, झारखंड सरकार एग्जाम को कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी तक रोकी नहीं है, एग्जाम लेते जा रही है। यानी इनका कहना होगा कि आप लोग एग्जाम लिख लीजिए, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी है तो एग्जाम को रोक दिया जाए भाई, रोक देने में क्या दिक्कत है। उसके बाद आप फिर से देखिए, अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसको सुधार कर दिया जाए। यहाँ पर एक्चुअली टेक्निकल मिस्टेक ये हुई है दोस्तों कि कक्षा 1 to 5 का पेपर 2 का सिलेबस अलग है और 6 to 8 का सिलेबस अलग है। छात्रों का कहना है कि कक्षा 1 to 5 में, यानी सहायक आचार्य प्राइमरी टीचर 1 to 5 में 6 to 8 के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई भी पढ़ेगा जो चैप्टर, मान लीजिए आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसको तो आप जानेंगे, और आप लोग 6 to 8 का नहीं पढ़े तो 6 to 8 का सिलेबस में आके देखेंगे कि अरे ये चैप्टर 6 to 8 में है, तो छात्र बोलेगा ही ये। अब यहाँ पर सबसे दुविधा की बात है, छात्र जेएसएससी ऑफिस जा रहे हैं और ये बातें बता भी रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो भी जेएसएससी एग्जाम लेने के लिए अकबका एग्जाम ले ही रहा है। अगर ऐसा मामला है तो एग्जाम को रोक दो और देखो कि हाँ भाई ऐसा गड़बड़ी है तो उसको सुधार किया जाए, सिंपल सा बात है। और मैं आपको बता दूं, देखिए पचपरगनिया हो, संथाली, कुड़माली और आने वाले एग्जाम मुझे लगता है खोरठा में भी यही होने वाला है। खोरठा से लेकर जितने भी लैंग्वेज है सभी में यही हाल होने वाला है, ठीक है। और अगर ऐसा रहा दोस्तों तो मामला हाई कोर्ट अब बिल्कुल ही जाने वाला है। क्योंकि मैं देखता हूं दोस्तों, झारखंड में जेएसएससी का चेयरमैन कौन है इसके बारे ही नहीं पता चलता है। जेएसएससी के चेयरमैन की तरफ से कोई ऐसा ट्वीट भी नहीं आता है, ना कुछ उधर से कहा जाता है कि आप लोग चुप रहिए, आप लोग निश्चित रहिए, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी नहीं आता है। तो ये जेएसएससी और झारखंड सरकार की सबसे बड़ी गलती है। जब झारखंड के छात्र कह रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, तो सरकार को चेक करना चाहिए, एग्जाम को रोक देना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि भाई बात सही है या नहीं।
ठीक है। जो छात्र कह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, परगनिया के छात्र मान लीजिए 1 से 5 का वो पढ़ के गए हैं, आप 6 to 8 का दे रहे हैं, तो ये छात्र तो भाई हल्ला करेगा ही। यहाँ पर बात आती है, काफी छात्र कहते हैं कि नॉर्मलाइज होगा। अरे भाई नॉर्मलाइज तो होगा, मुझे पता है, लेकिन ये छात्र यहाँ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो इसका नॉर्मलाइज होकर कितना मार्क्स बढ़ेगा? बताओ यार तुम भी। ये कोई क्वेश्चन को बना ही नहीं पाया है, 100 में 30 को बनाया है, तो इसका कितना मार्क्स बढ़ेगा? 100 मार्क्स बढ़ जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी है। और बहुत सारे छात्र हैं जो 6 to 8 का भी पढ़े हैं, क्योंकि वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो दोनों का पढ़े होंगे, तो उनको फायदा हो गया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फायदा सिर्फ दिक्कत उन्हीं को हुआ है जो सिर्फ 1 से 5 का तैयारी किए हैं, क्योंकि इन्हें 6 to 8 का सिलेबस से लेना देना नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, छात्र हाईकोर्ट भी जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और झारखंड के छात्रों के पास पैसा की कमी नहीं है। आप लोग देखे ही होंगे, हर छोटे छोटे बातों पे कोर्ट चली जाते हैं। और यहाँ झारखंड सरकार का भी गलती है दोस्तों, क्योंकि JSSC को अगर इस बहाली को क्लियर करना रहता, झारखंड सरकार को क्लियर करना रहता, तो तुरंत इस बात को संज्ञान में लेते कि हाँ भाई क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, तो आखिर ये कहाँ तक सही है, इसको चेक कर लिया जाए, चेक कर लेते। अब देखिए कोटा का भी एग्जाम होने वाला है, हो सकता है कि इसमें भी 1 to 5 का जो एग्जाम होगा उसमें 6 to 8 का सिलेबस से क्वेश्चन दे दे, फिर छात्र हल्ला करने लगेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस। अब छात्रों का इतना दूर सेंटर पड़ा है, तो आप एक थोड़ा सा एग्जाम को होल्ड कर देते, एग्जाम को होल्ड करके देख लेते कि छात्र जो कह रहे हैं वो अगर सही है, तो एग्जाम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते, क्वेश्चन अगर कहीं गलती हो गया है तो। मुझे तो ऐसी भी आशंका है दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि 6 to 8 वाले जो छात्र एग्जाम लिखेंगे उनके पेपर 2 में 1 to 5 का सिलेबस दे दे। ऐसा भी हो सकता है उल्टा पलटा हुआ होगा। यहाँ की एजेंसियों को तो यहाँ जो एजेंसी ने ठिका लिया उसको पता ही नहीं होगा, उन्होंने सोचा होगा कि खोरठा तो एक ही है, उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कि पेपर 1 में खोरठा का सिलेबस अलग है और पेपर 2 में अलग है। इसी प्रकार उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में गलतियां की हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन सरकार को इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए JSSC को, और इसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।